नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ तालिबान ने हाल ही में अटैक करने की कोशिश करी अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम को। सलमा डैम पे हाल ही में अटैक हुआ है। यहां पे आप देखोगे तालिबान अटैक ऑन इंडिया बिल्ड सलमा डैम फेल्ड। कोशिश इन्होंने करी, रॉकेट से अटैक किया, मगर इनको यहां पर भारी नुकसान हुआ है। अफगान फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया और जो अफगानिस्तान के आतंकवादी डैम तोड़ने के लिए यहां पर आए थे उनको भारी नुकसान यहां पर फेस करना पड़ा। यह बात कंफर्म कर दी है अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन फवाद अमन ने। यहां पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और फवाद अमन, और ये यहां पर कह रहे हैं कि तालिबान अटैक ऑन सलमा डैम फेल्ड। जो आतंकवादी हैं तालिबान के, इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी सलमा डैम को इन हेरात प्रोविंस। और आप सोच कर देखिए, माइंडसेट सोच कर देखिए यहाँ पे लोगों का क्या है कि वो डैम जिससे इनके लोगों को पीने का पानी मिलता है, जिस डैम से इनके लोगों को इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, जिससे ये लोग फार्मिंग करते हैं, इसी डैम को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे थे। और आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं जब आप एक डैम तोड़ोगे तो पीछे का जो यहाँ पर पानी स्टोर्ड है अचानक से रिलीज होगा, बाढ़ भी यहाँ पे आ सकती है टेम्परेली, काफी लोगों को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। मगर इन लोगों को बस कैसे भी करके पावर ग्रैब करनी है। थैंकफुली यहाँ पे अफगानिस्तान की फोर्सेस मौजूद थी और इन्होंने हैवी डैमेज किया यहाँ पर तालिबान को। ना जो ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है ऑन द हरी रिवर इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेरात प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किस रिवर पर ये लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड ऑन हरी रिवर। और इसको इनॉग्रेट किया था 2016 में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। $600 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई है। इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इन अफगानिस्तान। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तालिबान ने डिसाइड किया है कि इसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे टारगेट करो, जिस डैम का ही नाम है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। इसी डैम को यहाँ पे अटैक करो, क्योंकि आज के समय तालिबान को ऑब्वियसली आपको पता होगा पाकिस्तान और चाइना बैक कर रहे हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इस डैम की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो पानी स्टोर करने की यहाँ पे कैपेसिटी है ये है 640 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। इरिगेशन यहाँ पर कैपेसिटी है ऑफ 2 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड। और वैसे आप अगर देखें तो आज के समय अफगानिस्तान में सबसे बड़ा थ्रेट लाइव्स को पता क्या है? कोई वॉर नहीं है, ना तालिबान है, ये भी अपनी जगह थ्रेट है, मगर सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे बताया जाता है पानी की कमी है। वाटर स्केर्सिटी इज अ बिग इशू इन अफगानिस्तान। यहाँ पर जो रिवर्स हैं ये लगातार सूख रही है, पानी को स्टोर करने की आवश्यकता है यहाँ पर। और रिसेंटली यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया था कि जो ग्राउंड वाटर है अफगानिस्तान में ये लगातार डिक्लाइन कर रहा है। और आज के समय अफगानिस्तान के जो 34 प्रोविंस हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, अफगानिस्तान में कई और देशों में प्रोविंस कहते हैं ये लोग, तो अफगानिस्तान में जो 34 प्रोविंस है वहां पर 22 प्रोविंस ऐसी हैं जहां पर 1.4 mm जो ग्राउंड वाटर है ये कम हो चुका है। और आज के समय वहां पे स्थिति है सूखे की। इंटरनेशनल मीडिया जब भी कवर करता है ना अफगानिस्तान, तो आप देखोगे हमेशा आपको रॉकेट लॉन्चर, गन्स, ये सब दिखेंगे। मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि दुनिया को यही पता लगे कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़े सूखे को भी फेस कर रहा है और इन द फ्यूचर यहाँ पर और डैम्स ना बनाए गए, इनके यहाँ पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी ना डेवलप करी गई, तो बहुत से लोग हो सकता है कि यहाँ पर सफर करे और पानी की कमी की वजह से मर भी जाएं। तालिबान 2013 से, जब ये डैम इनॉग्रेट भी नहीं हुआ था, तब से कोशिश कर रहा है कि इस डैम को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दें। ये बात कंफर्म कर दी थी अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस ने। जिस तरीके से भारत में रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई, इजराइल में मोसाद है, इसी तरीके से अफगानिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है इसका नाम है एनडीएस, मतलब कि द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। इन्होंने 2013 में यह बताया था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर 1300 kg के एक्सप्लोसिव्स यूज करने की कोशिश करी ऑन द सलमा डैम। हालांकि उस वक्त भी ये लोग फेल कर गए, ये डैम ये लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं पाए। इंडिया के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस बात को हम प्रॉपरली हाईलाइट करें कि अफगानिस्तान के डैम्स अफगानिस्तान की लाइफलाइन है, और इन्हीं डैम्स को अगर तालिबान डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी सरकार बनाएंगे। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल सामने आया था, वहां पर तालिबान ये कह रहा था कि हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम बचा कर रखेंगे। तो अब अचानक से ये अटैक क्यों कर रहे हैं? कुछ ही घंटों पहले अटैक क्यों हुआ है? देखिए, तालिबान ने यहाँ पर रखी थी एक शर्त ये थी कि इंडिया अगर हमको सपोर्ट करेगा, इंडिया अगर हमारी सरकार को सपोर्ट करेगा, तभी हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को सेव रखेंगे इन अफगानिस्तान। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम फ्रीडम का साथ देंगे और जो करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की इन अफगानिस्तान, उनको सपोर्ट करेंगे। और जब से इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021,
इंडिया ने ये प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया ने देखिए पहला काम ये किया आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दी कि कभी भी अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पे, काबुल से जो करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की ये हटा दी और खुद यहाँ पर कब्जा कर दिया, तो कभी भी ऐसी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और ना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये सपोर्ट करेगा। इस प्रेस स्टेटमेंट पर मजबूरी में रशिया और चाइना को भी मंजूरी देनी पड़ी और ऑब्वियस सी बात है तालिबान इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है कि कभी भी तालिबान की सरकार इंडिया, यूएस और बाकी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके अलावा इंडिया यहाँ पे रुका नहीं है। अगला इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी अफगानिस्तान के इशू को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाए रिगार्डिंग अफगानिस्तान। एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी यहाँ पे हो सकता है कि हम पास करें, सैंक्शंस की बात भी हो सकती है यहाँ पे, एनीथिंग कैन हैपन। और ये मीटिंग होनी है कल, मतलब कि 6 अगस्त को। 6 अगस्त को याद रखिएगा, बड़ी न्यूज़ आएगी फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हो सकता है कि या तो चाइना यहाँ पर फाइनली ब्लॉक कर दे ये मीटिंग और कहे कि नहीं वीटो, हम यहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो चाइना का जो रियल फेस है ये सामने आएगा। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा इस मीटिंग में एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिंस इंडिया अब ये सब स्टेप्स ले रहा है, तालिबान ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि चाहे हमारे लोग सफ़र करें, चाहे लोग बाढ़ में मरे, प्यास से मरे, वी डोंट केयर, वी वांट पावर, हम यहाँ पे इस डैम को अटैक करेंगे ही करेंगे। तो अभी के लिए देखना होगा यहाँ पर कि क्या इंडिया के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के समय लाइफलाइन बन चुके हैं टू अफगानिस्तान, क्या इन द फ्यूचर भी ये सेफ रहेंगे या फिर तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इन डैम्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्सेज। आइकॉनिक कोर्स खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटर जो इंश्योर करेगा कि प्रॉपरली आप ये कोर्स फॉलो करें, बीच में ठंडे ना पड़ जाएं। तो जो 24 मंथ का कोर्स है यहाँ पर, ये भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इन द लॉन्ग रन। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।